इस वक्त की अहम खबर सलमान खान से जुड़ी हुई। सलमान खान कोर्ट पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान पर आज साल 2002 के हिट एंड रन केस में आरोप तय होने हैं। बांद्रा कोर्ट पहुंच गए हैं सलमान खान। मुंबई के बांद्रा सेशन कोर्ट ने सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है। सलमान पर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए 5 लोगों को कुचलने का आरोप है और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। इस बीच आपको हम बता दें कि मुंबई में भारी बारिश हो रही है और काफी जाम में फंस गए थे सलमान खान, लेकिन अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांद्रा कोर्ट पहुंच चुके हैं सलमान खान। सलमान पर सिर्फ पहले जो मामला था वो लापरवाही से ड्राइविंग करने का था, लेकिन बाद में सेशन कोर्ट ने सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है। बांद्रा कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सलमान खान ने अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था और आज सुनवाई के दौरान सलमान खान को कोर्ट में पेश होना जरूरी है और इसी वजह से बारिश हो रही है बहुत तेज, लेकिन फिर भी सलमान बांद्रा कोर्ट पहुंचे हैं। सुनवाई की शुरुआत में सलमान को बताया जाएगा कि किन किन धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलेगा और इसके बाद सलमान खान से पूछा जाएगा कि वो इस मामले में खुद को दोषी मानते हैं या नहीं। अगर सलमान खान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो ट्रायल नहीं चलेगा और अगर सलमान ने सभी आरोपों से इनकार किया तो उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जाम में किस कदर दबंग खान फंस गए थे, लेकिन अब आज वो पहुंच चुके हैं बांद्रा कोर्ट। बांद्रा कोर्ट पहुंचने के बाद अब कोर्ट में जिरह होगी, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो जो तमाम जो इल्जाम उन पर लग रहे हैं गैर इरादतन हत्या के, वो इसे कबूल करते हैं या नहीं। अगर वो हाँ कह देते हैं तो उनका ट्रायल नहीं होगा, लेकिन अगर वो इनकार करते हैं तो ट्रायल होगा और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो 10 साल तक की सजा दबंग खान को हो सकती है। फिलहाल जानकारी है कि सलमान बांद्रा कोर्ट पहुंच चुके हैं हिट एंड रन केस मामले में। आज का दिन सलमान के लिए बहुत अहम है। हिट एंड रन केस में सलमान पर आरोप तय होंगे। सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। पहले लापरवाही से ड्राइविंग का केस चल रहा था। तो एक बार फिर से आपको बता दें, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सलमान खान जिस गाड़ी में सवार थे। भारी बारिश हो रही है जिस वजह से मुंबई की रफ्तार थम सी गई है, लेकिन इस रफ्तार को चीरते हुए आखिरकार तमाम दिक्कतों से जूझते हुए सलमान खान कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि आज उन्हें पेश होने का आदेश फरमान जारी किया गया था कोर्ट की तरफ से। बांद्रा कोर्ट पहुंचे हैं सलमान खान। बांद्रा कोर्ट के आदेश पर गैर इरादतन हत्या का केस उन पर चलेगा। नशे में गाड़ी से 5 लोगों को कुचलने का आरोप दबंग खान पर है। हिट एंड रन केस में सलमान पर तय होंगे आरोप। सलमान पर गैर इरादतन हत्या का केस चलेगा। पहले लापरवाही से ड्राइविंग का मामला चल रहा था उनके खिलाफ। इस बीच आपको हम ये भी बता दें कि क्या है हिट एंड रन मामला। 28 सितंबर 2002 को कार से 5 लोग कुचले थे और बांद्रा में हुए हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। आरोप है कि हादसे के वक्त सलमान कार चला रहे थे। पहले लापरवाही से ड्राइविंग का केस चल रहा था। बॉडीगार्ड की गवाही के बाद केस का रुख बदल गया है। बॉडीगार्ड ने शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने को कहा था सलमान को और इसके बाद सलमान के ब्लड सैंपल में भी शराब पाई गई थी। तो अब आज का दिन दबंग खान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज बांद्रा सेशन कोर्ट पहुंचने के बाद जो जिरह है वो शुरू होगी। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि सलमान की बहनें भी उनके साथ आज उनके खिलाफ आरोप तय होंगे। सेशन कोर्ट बांद्रा से दीपक दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल दबंग खान पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी? अभी जो सुनवाई शुरू होनी है उसमें कितना वक्त बाकी है? जी, सलमान खान अभी कुछ देर पहले ही सेशन कोर्ट पहुंचे हैं और कुछ ही समय बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये फैसला जो जिस तरीके से सेशन कोर्ट फैसला करेगी कि सलमान खान पे किन किन धाराओं के तहत मुकदमा चले और सलमान खान से भी पूछा जाएगा कि क्या जिस तरीके से उन्होंने रैश ड्राइविंग की थी, जिस तरीके से हिट एंड रन का मामला सामने आया था 2002 में, क्या वो मानते हैं, वो इस बात को कबूल करते हैं। पहले उनसे जज ये भी सवाल पूछेंगे, उसके बाद जज अपना फैसला सुनाएंगे किन किन धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या का जो मामला उन पे दर्ज किया गया है उसमें किन किन धाराओं के तहत सलमान पे मामला चले। कुछ ही समय बाद ये साफ हो जाएगा। सलमान खान कोर्ट में पहुंच चुके हैं और इस समय कोर्ट रूम में मौजूद हैं और कुछ ही समय बाद जज की जो कार्रवाई होगी वो शुरू होगी। जी, आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर गैर इरादतन हत्या का मामला उन पर चलता है तो दफा 302 के सेक्शन 2 के तहत उन पर केस दर्ज होगा और उसके आधार पर उनके आरोप तय किए जाएंगे। ऐसे में 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये जो गैर इरादतन हत्या की धाराओं की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं धाराओं का आप जिक्र कर रहे थे कि इसके तहत ही आरोप तय होने वाले हैं।
जी 304 पार्ट 2 के तहत ये पूरा मामला चल रहा है। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट बांद्रा में सलमान खान ने अर्जी ये दी थी कि उनके तहत रैश ड्राइविंग का मामला चले। इसको लेकर सलमान खान ने अपील की थी सेशन कोर्ट में कि उनके खिलाफ रैश ड्राइविंग का मामला चले, ना कि गैर आतन हत्या का मामला चले। लेकिन जिस तरीके से सेशन कोर्ट में पूरा मामला सामने आया, सेशन कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसले को माना और 304 पार्ट 2 के तहत मामले की आगे की सुनवाई मुकर्रर कर दी। अब सलमान खान की पहली जो तारीख है वो हो चुकी है। अब दूसरा आज जो तारीख है उस पर यह तय होना है 304 पार्ट 2 गैर आतन हत्या का मामला जो चलना है उनमें किन किन धाराओं के तहत मामला चले। इस जो धारा है 304 पार्ट 2 के तहत इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। अभी कुछ समय बाद ये साफ हो जाएगा कि सलमान खान पे किन किन धाराओं के तहत मामला चले, लेकिन सेशन कोर्ट ने ये माना है कि सलमान खान पर गैर आतन हत्या का मामला चलना चाहिए। जी दीपक, ये भी बताइए कि पहले जब ये मामला सामने आया था तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। साल 2002 का ये मामला है, अब 2013 चल रहा है। तब लापरवाही से गाड़ी चलाने का उन पर आरोप था, लेकिन कैसे उनके बॉडीगार्ड की गवाही के बाद ये जो आरोप हैं वो दूसरी तरफ करवट लेते हुए चले गए और अब गैर आतन हत्या का जो मामला है उन पर बनता हुआ दिख रहा है। उसके आधार पर ही आरोप तय हो सकते हैं। जी 28 सितंबर को सलमान खान 28 सितंबर 2002 को जब सलमान खान JW होटल से अपने घर की ओर निकले तो उनके साथ जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रवीन पाटिल उनके साथ मौजूद थे। और सलमान खान जब शुरुआत में ही जब गाड़ी से निकले JW होटल से जुहू से, तो वो काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। उस समय रवीन पाटिल नाम का जो कांस्टेबल है उन्होंने इस बात को सलमान खान को ये बात बताई थी कि जो ये रोड है काफी सक्रिय है, यहाँ पे रैश ड्राइविंग या स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते हो, खासकर आपने जब पी रखी हो। उसके बावजूद सलमान खान ने तेज ड्राइविंग की, रैश ड्राइविंग की और 5 लोगों को इसमें अपनी चपेट में लिया, अपनी लेक्सस कार में चपेट मिला, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। इस मामले में रवीन पाटिल का बयान रिकॉर्ड किया गया था, उसके आधार पे पूरा मामला सामने आया था, उसके आधार पे ही सलमान खान पे मामला दर्ज किया गया था और आगे की जो प्रोसेस है वो की गई थी। हालांकि रवीन पाटिल का कुछ समय बाद 2008 में उनकी मौत हो गई थी उनकी एक बीमारी की वजह से, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था उस साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट है उन्होंने सलमान खान पर गैर आतन हत्या का मामला चलाने का आदेश दिया था। उसके खिलाफ सलमान खान ने चुनौती देते हुए ये भी बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं, रिपोर्ट्स जो आ रही है हम तक, उसके मुताबिक ट्रायल चलेगा या नहीं वो पूरी तरह से सलमान पर तय करता है कि सलमान अपना गुनाह आज कबूल करते हैं या नहीं। लेकिन इस बात की संभावना क्या है कि वो क्या अपना आज गुनाह कबूल कर सकते हैं या फिर ट्रायल की संभावना ज्यादा नजर आती है? जी अगर बात की जाए 2002 से अब तक के तकरीबन 11 साल का समय हो चुका है। सलमान खान ने ये नहीं माना है कि उन्होंने गलत तरीके से ड्राइविंग की थी। गैर आतन हत्या के तहत उनके जिस तरीके से मामला सामने आया है उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उसको लेके उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील भी की थी। इससे साफ जाहिर होता है 11 साल का समय सलमान खान ने कभी नहीं माना है कि उनकी गैर आतन हत्या के तहत उन्होंने रैश ड्राइविंग की थी। लेकिन जिस तरीके से अब सलमान खान कोर्ट में मौजूद है, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं सलमान खान इस बात को कभी भी नहीं मानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। सलमान खान ये चाहेंगे कि एक बार फिर से ट्रायल शुरू हो और कहीं ना कहीं और समय लग सके, तकरीबन 11 साल का समय लग सकता है और अगर अभी फिर से शुरू होगा तो इसमें कई और साल लग सकते हैं। जी लेकिन जो पीड़ित हैं इस हादसे के बाद हिट एंड रन मामले में, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं इस दौरान सामने आ रही है? जी पीड़ितों की बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि सलमान खान जिस समय उनको चपेट में लिया था, उनकी कार ने उनको चपेट में लिया था, तो वो कहीं ना कहीं वो इस आस में है कि उनको सही तरीके से न्याय मिले। कहीं ना कहीं उनको दबाव की कोशिश भी की गई थी, उनकी ओर से की गई थी। बाकी जिस तरीके से कई बार दबाव बनाने की कोशिश की गई कि कई बार कि उनके दबाव जो उनके बयान हैं वो बदल दिए जाएं, लेकिन अब इसमें जिस तरीके से जो पीड़ित हैं और उनके वकील हैं उनकी साफ तौर पर मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। वहीं जो याचिकाकर्ता हैं आभा सिंह, वो लगातार इस केस से नजर बनाए हुए हैं, वो लगातार लड़ रही हैं, पीड़ितों के लिए लड़ रही हैं। उनका साफ कहना है कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। कई सारे ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें कुछ ही साल में सजा का प्रावधान और सजा मिल चुकी है, तो आखिर सलमान खान का ऐसा क्या जो हाई प्रोफाइल केस है उसमें 11 साल का समय लग गया, उसके बावजूद भी सलमान खान को अब तक सजा नहीं मिल पाई। यही वजह है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से, बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट से अब ये जो सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है और आज
ये जो कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट का जो फैसला है, इस पर सलमान खान, जो दबंग सलमान खान है, उनके कई सारे अहम जो फैसले होने हैं उस पर निर्भर करेगा सलमान खान को कितनी साल की सजा का प्रावधान। बांद्रा सेशन कोर्ट में जानकारी के मुताबिक सलमान की दोनों बहनें भी आई हैं, और कौन कौन लोग आए हैं उनके साथ? जी, सलमान की दोनों बहनें जो उनके करीबी हैं और उनके वकील हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोर्ट रूम हमारे सामने है, कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए हैं। अभी कुछ ही समय बाद कोर्ट का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और कुछ समय बाद ही जज साहब ये फैसला सुनाएंगे कि सलमान के खिलाफ किन किन धाराओं के तहत मामला चलेगा। जी दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच वरिष्ठ वकील माजिद मेनन की माने तो सलमान के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलने वाला है और ऐसे में दोषी पाए जाने पर उन्हें लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है। सलमान के खिलाफ 304A को न मानते हुए 304B को लगाया गया है, जो गंभीर स्वरूप का आरोप है। लेकिन अभी उनकी ट्रायल शुरू होने जा रही है और अभी से कुछ कह देना उचित नहीं होगा, न तो सलमान की दृष्टि से न तो न्याय प्रणाली की दृष्टि से। गंभीर स्वरूप की है और इसमें किसी व्यक्ति को अगर दोषी ठहराया जाता है तो उस सूरत में लंबे काल की शिक्षा भी हो सकती है। दीपक, जैसा अभी माजिद मेनन भी कह रहे हैं कि 304(2) के तहत मामला अगर चलता है तो जाहिर तौर पर कड़ी सजा है 10 साल की, लेकिन अगर 304A के तहत जो अब तक मामला चल रहा था लापरवाही से गाड़ी चलाने का, उसमें सजा का प्रावधान क्या है? जी, रैश ड्राइविंग की बात की जाए तो उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। सलमान खान यही चाहते थे कि बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो मामला चल रहा था वो चले, लेकिन वो 2 साल की रैश ड्राइविंग का मामला चले। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिस तरीके से कई सारे एविडेंस मौजूद किए गए जो पीड़ित पक्ष के द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा, उसमें साफ तौर पर ये कोर्ट में कहा गया कि दलील दी गई कि सलमान खान पे रैश ड्राइविंग का जो मामला है वो ना चलते हुए उनके खिलाफ चलना चाहिए, गैर आतन हत्या का मामला चले। कहीं ना कहीं सलमान खान जिस तरीके से शराब पी के गाड़ी चला रहे थे और उनके जो बॉडी से 60 ml जो अल्कोहल मिला था, उसके आधार पर पूरा मामला दर्ज किया गया। तो यही पीड़ितों की मांग है और यही है कि इस पूरे मामले में गैर आतन हत्या का मामला चले। यही हुआ है। अब इस मामले में आज चार्जेस फ्रेम होने हैं सलमान खान पर, किन किन धाराओं के तहत मामला चले। रैश ड्राइविंग तो अब सलमान खान की धाराओं तो वो हट चुकी हैं, गैर आतन हत्या का मामला चलना है। अब इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब ये देखना अहम होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। जी, अभी तक लापरवाही से गाड़ी चलने के मामले के तहत जब मुकदमा चल रहा था दीपक, तो तकरीबन 11 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन अब गैर आतन हत्या का केस चलने की बात कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रायल शुरू होगा। जो कानून के जानकार हैं, वरिष्ठ जो वकील हैं माजिद मेनन जैसे, वो क्या मान रहे हैं? न्याय मिलने में पीड़ितों को कितना वक्त लग जाएगा? जी, कानून के जानकारों की माने तो जिस तरीके से 11 साल का समय लगा है, कहीं ना कहीं केस को पूरे तरीके से खींचा गया है, 11 साल का समय लगा है। लेकिन जिस तरीके से अब एक नए सिरे से पूरे मामला सामने आया है और गैर आतन हत्या का मामला सलमान खान पे दर्ज हुआ है और कोर्ट में गैर आतन हत्या के तहत ही मामला चलेगा, तो आने वाले कुछ सालों में या 1-2 साल की बात की जाए तो कुछ ही समय बाद ये साफ हो जाएगी सलमान खान पे जो धाराएं चलेंगी उसके तहत जो सजा का प्रावधान होगा वो कितना लंबा होगा। जी।